कभी कभी मीठा खाने की इतनी क्रेविंग होती है कि सोचना पड़ता है कि जल्दी से कोई मीठा बना लें और सामान वो जो आपको आपके किचन से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी 10 से 15 मिनट में बनने वाला क्रीमी मज़ेदार सा मीठा, जिसे आप ईद पर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं या फिर अफ्तार पे बना लें। ठंडा ठंडा बहुत ही मज़े का लगेगा। रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी बहुत आसान और मज़ेदार है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठंडा ठंडा क्रीमी मीठा बनाने के लिए सबसे पहले तो लूँगी मैं आधा किलो या आधा लीटर दूध। अगर कप्स में देखें तो तकरीबन 2 कप के बराबर। मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप खुला दूध भी ले सकते हैं, उबला हुआ या बग़ैर उबला हुआ कोई भी इस्तेमाल कर लें। अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून के करीब चीनी। चीनी शामिल करने के बाद मैं डालूँगी इसमें 3 टेबलस्पून मेरे पास है कॉर्नफ्लोर के। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आप लोगों के पास तो फिर आप कस्टर्ड का इस्तेमाल करें 3 टेबलस्पून, और सिर्फ वनीला आप लोगों ने फ्लेवर लेना है। 1 टेबलस्पून इसमें मक्खन डालूंगी, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी ले लें। और टेट्रा पैक की क्रीम डालेंगे तकरीबन आधा डब्बा या फिर 6 टेबलस्पून। तो 200 ml का ये पैक है, जिसमें से मैंने हाफ इस दूध में शामिल कर दिया है। देखिए, अभी पतीली काउंटर पर ही रखी हुई है, मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर को मिक्स करें अच्छे तरीके से, इसमें कोई भी गुठली ना रहे, तब आप फ्लेम को ऑन करें और मुसलसल चम्मच चलाते रहें। अगर तो आप लोगों ने स्पैचुला छोड़ दिया तो इसमें कॉर्नफ्लोर घुला हुआ है, फ़ौरन से गुठलियाँ बन जाएंगी। मुसलसल चम्मच चलाएं 1 से 2 मिनट के लिए, आप देखेंगे एक क्रीमी सी स्मूथ सी खीर तैयार हो गई है माशाल्लाह से। देखें, और जब हमने इसमें मक्खन डाला है ना, इतना कोई गज़ब का टेस्ट आएगा। आप लोगों ने मक्खन लाजमी डालना है। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लें ताकि ये अच्छी सी थिक हो जाए, क्योंकि हमने इसे सेट करना है, जमाना है। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और मुसलसल मिक्स करते रहेंगे। और अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें, क्योंकि इसमें बड़े बड़े बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। काउंटर पर ही छोड़ दें, क्योंकि अभी हम इसे ठंडा करने के लिए नहीं रखेंगे। अब इस रेसिपी में मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ बिस्किट्स का। बिस्किट मेरे पास फैमिली पैक हैं और मैं कैंडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, कैंडी का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। तो जिस डिश में आप लोगों ने सर्विंग करनी है, आप लोगों ने ले लेना है आधा कप ठंडा दूध। एक एक बिस्किट को दूध में डिप करें और सर्विंग डिश में इस तरीके से लगाते जाएं। तो मेरे पास यहाँ पर जो सर्विंग डिश का साइज़ है तकरीबन 6 इंच के बराबर है। तो जो रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है ना, ये तकरीबन इस सर्विंग डिश के लिए एकदम परफेक्ट है। तो एक लेयर हमने लगा दी है बिस्किट की, दूध में डिप करते जाएं और बिस्किट की लेयर लगाते जाएं। इसके ऊपर डालेंगे ये मज़ेदार सी क्रीमी कस्टर्ड, जो कि रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है और देखें थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। स्पैचुला की मदद से या चम्मच की बैग की मदद से इसको इवन कर लें और फिर दूसरी लेयर लगाना स्टार्ट कर दें बिस्किट की। इसी तरीके से हल्का हल्का डिप करते रहें और एक के ऊपर एक बिस्किट इस तरीके से लगा दें। अगर थोड़ी सी जगह बच जाए तो बिस्किट को तोड़ कर अरेंज कर लें। चलें जी, दूसरी लेयर भी लग गई हमारी। इसी तरीके से 3 लेयर्स में लगाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही ये फ्लेवरफुल बनती है। तो अगर आपके घर में भी रिवायती मीठा पसंद नहीं किया जाता तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ये सबको पसंद आएगी। अब तीसरी लेयर बिस्किट की लगा देने के बाद मैंने सारी कस्टर्ड इस पर बची हुई पोर कर दी है और इसे इवन कर लिया है। अब करेंगे जी मज़ेदार सी गार्निश। तो बिस्किट हैं ये वही कैंडी जिनको मैंने चूरा कर लिया है, क्रश कर लिया है। साइडों से लगा देंगे और सेंटर में भी हल्का सा चूरा डालेंगे बिस्किट का, और कवर लगाकर इसे 4 से 6 घंटे के लिए आप लोगों ने अच्छे तरीके से सेट होने के लिए रख देना है। तो मैंने इस क्रीमी डेजर्ट को ओवरनाइट के लिए रखा था। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और देखिए मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। खाने में टेस्टी, बनाने में आसान, देखने में खूबसूरत, ये मज़ेदार सा मीठा एक दफ़ा तो बनाना बनता है। तो रेसिपी को ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।
रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।